अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैसेज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेस क्लब कुंजा ने इलाका बार से ऐसी शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है जो कि अहले इलाका के लिए कुछ करने का जज्बा रखती हैं। आज जिस शख्सियत को प्रेस क्लब कुंजा में मदऊ किया गया है उनका नाम मोहम्मद शहराज रहमानी है। प्रेस क्लब आने पर सदर प्रेस क्लब कुंजा और उनकी कबीना ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मोहम्मद शहराज रहमानी एक नडार और बेबाक रिटायर्ड आर्मी पर्सन साबिक काउंसलर मंजूर रहमानी मरहूम के बेटे हैं। मोहम्मद मंजूर रहमानी ने प्राइमरी स्कूल की तमीर में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद शहराज रहमानी ने कहा, मैं अपने वालिद के अवामी खिदमत के जज्बा को पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा और मैं अवाम के लिए ऐसे काम करूँगा जिनसे मेरे वालिद का नाम रोशन हो। आज ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है। आज हमारी जो शख्सियत हैं प्रेस क्लब कुंजा को आज जिन्होंने इज्जत बख्शी है, आप जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। बड़ी कम उम्री में अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबियों से नवाजा है। जनाब ये एक कुंजा की एक ऐसी हस्ती के बेटे हैं जिन्होंने इस मट्टी के लिए बड़ा काम किया है, बड़े फलाई काम करते रहे, लेकिन अब वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। जनाब मंजूर रहमानी साहब के साहबजादे हैं जो साबका हमारे काउंसलर भी रहे और भी समाजी कामों में बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा करते रहे। शहराज मंजूर रहमानी साहब आज प्रेस क्लब कुंजा की ज़ीनत बने हैं। उनके साथ आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान कुंजा की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है जनाब सेठ खालिद महमूद साहब, उनको हम तहे दिल से वेलकम कहते हैं जनाब। उसके अलावा जनाब हैं सलाद अहमद साहब, उनको भी हम तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। असजद इकबाल गुज्जर साहब को वेलकम कहते हैं जनाब। प्रेस क्लब में चौधरी शकील अहमद कोरोटाना साहब को हम तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है। सदर प्रेस क्लब कुंजा शहबाज सरवर भट्ट साहब से गुजारिश है कि वो आने वाले मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहराज मंजूर रहमानी मेरे पुराने दोस्त मंजूर रहमानी साहब के बेटे हैं। इनके वालिद मेरे साथ काउंसलर थे और बहुत नेक इंसान थे और उन्होंने कुंजा के लिए बहुत काम किया और मैं इसलिए अपने इस भतीजे को कुंजा प्रेस क्लब में वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया। अच्छा शहराज साहब, ये बताएं कि यहाँ से लेके वहाँ तक का सफ़र मजमूई तौर पर कैसा रहा? सबसे पहले मैं आपका प्रेस क्लब कुंजा का शुक्रिया अदा करता हूँ, सदर साहब आपका, शहबाज भट्ट साहब और शफरान साहब आपका। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में सर मैंने बाहर गया था और इन 13-14 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर मकसद में मुझे कामयाब किया। उसमें सबसे हाथ था मेरी वालदा साहब का और मेरे वाला साहब की तरबियत का, जो उन्होंने मेरी तरबियत की। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के हर स्टेप में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। सिर्फ उसमें माँ बाप की तरबियत और अल्लाह ताला का खास करम था, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस काबिल पहुँचा हूँ, सिर्फ माँ बाप की दुआओं की वजह से और एक साफ नीयत की वजह से। और शहराज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। फरमाइएगा, आपके वालिद साहब ने सियासत में बड़ा नाम कमाया जी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज भी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं। उनकी शराफत की सियासत को उन्होंने कुंजा में फ़रोग दिया। सर, क्या आपका भी इरादा है आने वाले मुस्तकबिल के दिनों में कि आप भी सियासत में आएंगे? इंशाअल्लाह शफरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता मैं कोशिश करूँगा कुंजा के जो फलाई काम है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलूँ। कोशिश मेरी होगी इंशाअल्लाह अपने वालिद का नाम मुआशरे में, अपने शहर कुंजा में ज़िंदा रखूँ। अच्छा, मैं अक्सर जो सोशल मीडिया है उस पर आपकी जो एक्टिविटी तो देखता रहता हूँ। जी सर। और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे पता चलता कि आप इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या इरादा है आपका? इरादा इंशाअल्लाह यही है कि अपने शहर कुंजा के लिए, अपने वतन के लिए मिट्टी में हर साल मैं तकरीबन 1-2 दफ़ा चक्कर लगाता हूँ। इंशाअल्लाह अब मेरी रूटीन होगी, हर 6 माह बाद आऊँ अपने कुंजा में, अपने मुआशरे में लोगों के साथ टच रहूँ। इंशाअल्लाह ये नहीं होना चाहिए कि उधर जाकर उधर ही मुआशरे में रहें और इधर मुआशरे से आपका तल्लुक ख़त्म हो जाए। यही मेरा वतन है, इसी धरती में रहना है। कुंजा मेरा मोहब्बत वाला शहर है, इश्क है मुझे शहर से। तो कोशिश करूँगा अपने शहर में जितने भी फलाई काम हो सके
ان میں बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ और अपने वालिद साहब का नाम जिंदा रखूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि अक्सर जो यहाँ से नौजवान जाते हैं जी बैरून मुल्क, जी जी आप भी तो वहीं पे हैं और माशाल्लाह काफी सेटल्ड हैं, जी तो वो शिकवा करते हैं कि वो काम नहीं है, ये नहीं है, क्या वजह इसकी? सर, सबसे पहले वहाँ की ज़बान जो होती है ना, वहाँ के कानून लॉ को ना बहुत लोग पिक नहीं करते, तालीम की कमी होती है। तकरीबन मैं 2007 में गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि मेरे पास वहाँ की सिटीज़न है, मेरे बच्चों के पास सिटीज़न है। तो सिर्फ वहाँ के रूल ऑफ लॉ और ज़बान को पिक करें, और उनको ज़्यादातर लोगों को ज़बान आती नहीं, उनके कानून का सर पता ही नहीं होता। इसी वजह से अक्सर बंदे नाकाम होते हैं। कई लोग 10-10 साल वापस नाकाम होकर ज़िंदगी गुजार कर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारा सबसे पहला मकसद ज़बान है, उसके बाद कोई और काम है, पेपर है, ज़बान के बाद पेपर होते हैं जैसा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आप जरा ओवरसीज के जो मुश्तरका मसाइल हैं जी, उन पे जरा रोशनी डालिएगा कि क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं। मसाइल तकरीबन सर लीगल काम जो होती है ना, एम्बेसी कर ही लेती है। अब पीआई की आपको पता है फ्लैटें बंद हुई हैं, डेड बॉडी का मसला है, वो फ्लैट की वजह से अब जो वहाँ फोत हो जाते हैं उनकी डेड बॉडी का बड़ा सा मसला बना है। दूसरी एयरलाइन पर बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तकरीबन 2-2 महीने लग जाते हैं। हमारे 50 के 1-2 डेड बॉडी पड़ी रही है उधर। तो पीआई फ्री लेकर आती थी सर जी। अब पीआई का सबसे बड़ा मसला है, बकाया वो जो लीगल काम होते हैं वो कर देते हैं एम्बेसी वाले। अच्छा, ये मैं जब आप नौजवानों को देखता हूँ, जैसे जिससे हालत है, ये शराज है, तो मुझे इनको देख के फ़ख्र महसूस होता है कि नौजवानी में इन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की है और सख्त मेहनत की है। आप क्या नौजवानों को पैगाम देंगे? बस यही सर, जहाँ भी जाएं नीयत अपनी साफ रखें और दिल लगा कर मेहनत करें, और बस कोशिश करते जाएं। अल्लाह ताला अगर नीयत साफ है तो उसका फल ज़रूर देता है। सिर्फ इंसान की नीयत जो होती है ना, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ नीयत इंसान की अल्लाह ताला ही जानता है, ना मैं किसी के। अल्लाह ताला उसकी नीयत के हिसाब से सर उसको फल देता है। कुछ नहीं। एक और आपसे बात पूछनी थी कि अगर वोट का हक ओवरसीज को दे दिया जी, जाए, जी। जैसा कि सबका हुकूमत में जी, दावा जी। किया गया था, जी, तो आप क्या समझते हैं कि वोट का हक देने से उनके मसाइल में कमी आएगी या पाकिस्तान की बेहतरी में किरदार अदा कर जी सकेंगे? सर, जी और सर, क्या ये दिया जाना चाहिए या नहीं? जी सर, वोट का हक मिलना चाहिए ओवरसीज को। उनका एक नुमाइंदा भी पार्लियामेंट में होना चाहिए जो उनके मसाइल जो होते हैं वो उजागर कर सके। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, माशाल्लाह आपने बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं, बड़ी कामरानियाँ समेटी हैं। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी जब आते हैं, जी सर। वहाँ पे जाके जब बताते हैं यहाँ पे नौजवानों को कि वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं, ये कानून है, जी यहाँ से बच्चे अनलीगल तरीके से जी जी। बाहर जाते हैं, टंकियाँ लगाते जी, हैं। जी। सर, क्या पैगाम है आपका, क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? ये करना चाहिए, इससे जान का भी खतरा जी, होता है, मामलात भी खराब होते हैं। आप इस हवाले से क्या सर, मैं जो अनलीगल है इसका सख्त मुखालिफ हूँ। सही है, लीगल भी प्रोसेस हैं, पर अक्सर लोगों को उनके लीगल के प्रोसेस नहीं पता। लीगल बहुत प्रोसेस है, अनलीगल मैं इसकी बहुत सख्त मुखालफत करता हूँ। लीगल आप जाएं, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह लीगल गया था, मैंने अपने भाइयों को भी लीगल ही बुलाया। अनलीगल जिंदगी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, ये दोबारा नहीं मिलती, और लीगल ही जाएं, मैं कोशिश ये करूँगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब आप आखिरी दफा पाकिस्तान आए थे, जी सर। तो तब मुल्क के हालात ज़ाहिर है अब से कुछ बेहतर थे। जी। क्या फर्क समझते हैं इस वक्त के हालात से और जब आप पहले आए थे उस वक्त के हालात? पहले हालात बेहतर थे, अब तकरीबन 1.5 साल हो गया है, हालात खराब हैं। यही है, महंगाई बहुत है कि सबसे अहम चीज़ है अदारे जो है ना वो एक दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं, ना अदलिया का कोई रोल है। सही है कि वो स्टैंड नहीं ले रही। सही है, निज़ाम अदल कमज़ोर है पाकिस्तान में, सबसे बड़ी खराबी ये है। अगर इंसाफ हो तो सब कुछ ठीक है, यही निज़ाम अदल खराब है। आप देख लें केस सालों साल लटके हुए हैं, कोई सिस्टम नहीं चल रहा, अदारे एक दूसरे के मुदाखलत कर रहे हैं सरेआम, तो मुल्क तो ऐसे नहीं ना चलते। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में मुझे आपके वालिद मंजूर रहमानी साहब की झलक नज़र आती है। शुक्रिया साहब। अगर मुस्तकबिल में आप इलेक्शन लड़ते हैं दुनिया से अपने वालिद की जगह पर, जी, तो आपका मंशूर क्या होगा? सही, अव्वल तो सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आस्ता आस्ता ना अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलूँ। आपको पता है कि वालिद साहब मेरे ने शहर में ये जो कब्जे आज हो रहे हैं, ये जब तक हयात थे आज तक कब्जा नहीं था किसी ने किया।
मस्जिद के साथ वाली जगह से कब्जा छुड़वा कर उन्होंने स्कूल के लिए जगह वक्फ करवाई थी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलूँ। जब भी मौका मिला इंशाल्लाह अपनी, अगर इलेक्शन ना लड़ा तो अपने शहर की बेहतरी के लिए फलाई कामों में इंशाल्लाह जिस तरह वालिद साहब करते थे जितना हो सका सर मैं काम करूंगा और अपने वालिद साहब का नाम पंजाब और माशरे में जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। सर जिंदगी में क्या पाया क्या खोया फरमाइएगा। अल्लाह का करम है सर, अल्लाह का माँ बाप की दुआ में पाया है इंशाल्लाह, खोया कुछ नहीं है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। जो लोग 25-25 साल सपने देखते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 10 साल में सब कुछ यूरोप में दे दिया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है और उसका जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, माँ बाप की दुआओं की वजह से। बहुत